मैं तुझे आकर्षित कर कर जंगल में लेकर जाऊंगा करके कहता है। क्यों जंगल में लेकर जाता है बोलो तो जंगल में कोई नहीं रहता है, जंगल में खाने के लिए खाना नहीं रहता है, पीने के लिए पानी नहीं रहता है, और अपने साथ में कोई नहीं रहता है। सिर्फ यीशु मसीह हमारे साथ में रहना चाहता है। बहुत सारे लोग हैं ना, परमेश्वर से ना उनका एक पर्सनल कनेक्शन नहीं है, उनका जो संबंध है ना परमेश्वर से पर्सनली नहीं है। जब सब लोग आके इकट्ठा होते तभी प्रार्थना करते, संडे के दिन होने दो या किधर भी मीटिंग्स होने दो, तभी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आराधना करेंगे। पर बाकी के समय में उनको कुछ वो ध्यान ही नहीं, बाकी के समय में परमेश्वर के साथ में उन लोग समय नहीं बिताते। तो जंगल में लेकर जाता है, यानी परमेश्वर हमसे क्या चाहता है बोलो तो पर्सनल रिलेशन चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, तो पर्सनल रिलेशन यानी अकेले में परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, उसलिए जंगल में लेकर जाता है। और जंगल में क्यों लेकर जाता है करके हम लोग ने पढ़ा था, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 2 वचन और 3 वचन फिर से पढ़ो। व्यवस्था विवरण मराठी में अनुवाद, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ो फिर से। परमेश्वर है ना जंगल से लेकर जाता है, यानी भूखा रखता है, प्यासा रखता है, कठोर परिस्थिति से कठोर मार्ग से हमको चलाता है। कभी कभार है ना हम लोगों को लगता है कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ में नहीं, जंगल अकेला रहते, हमको तसल्ली देने वाला कोई नहीं, हमको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, शांति देने वाला कोई नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, यानी मुसीबतों से परमेश्वर हमको लेकर जाता है कभी कभार। ये हर विश्वासी को इस मार्ग से चलना ही पड़ता है, हर सेवक को इस मार्ग से चलना ही पड़ता है, जंगल से होकर गुजरना ही पड़ता है। देखो अभी प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग जो है ज़्यादा हो गया है। यीशु मसीह पर विश्वास करो, कुछ समस्या नहीं आएगा आपको लॉटरी लगेगा, बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, परमेश्वर आपको घर देगा, शांति देगा, ये देगा, सिर्फ यही बोल रहे। परमेश्वर नहीं देगा करके नहीं बोलता हूँ, परमेश्वर सब कुछ देगा। हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा ज़रूरत को पूरा करेगा। पर है ना परमेश्वर हमको आकर्षित कर कर हमको खींच कर है ना वो जंगल में से हमको लेकर जाएगा। यीशु मसीह क्या कहता है, ये बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ को उठाओ करके बोलता है। ये मसीह का जीवन है। यीशु मसीह क्या कहता है कि आप लोग एक मार्ग जो है विशाल है, चौड़ा है, और एक मार्ग संकोच है, संकोच मार्ग में चलो करके बोलते। ये क्रिश्चियनिटी है। हालेलुया। मैं आकर्षित कर कर जंगल में लेकर जाऊंगा। परमेश्वर का अगुवाई है ना इसी मार्ग से, ये शॉर्टकट रास्ता कुछ नहीं। अभी देखो यहाँ से अगर अपन सोलापुर जाने का है अपने को, तो सोलापुर जाने का रहेगा, तो अभी यहाँ से अपन किधर जाएंगे, करजत, लोनावाला, पूना, ये सब होकर ही जाएंगे ना। वैसे ही आदि प्रेरित लोग भी, आदि में विश्वासी लोग भी यही मार्ग से गए हैं, हम लोगों को भी यही मार्ग से जाना है। समझ में आ रहा है आपको? उन लोग वहां तक पहुंचे बोलो तो यही मार्ग से गए हैं। अगर कोई भी सेवक को, अगर कोई भी विश्वासियों को ये सब नहीं आ रहा है बोला तो इन लोगों ने ना डायरेक्शन चेंज किया है। इन लोगों का चलने का जो रास्ता है वो रास्ता चेंज हो गया है। तो रास्ता चेंज हो गया तो उनका गम्य स्थान भी चेंज हो गया ना। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। इनका जाने का वो रास्ता चेंज हो गया बोलो तो इनका गम्य स्थान भी चेंज हो गया, यानी इनका लक्ष्य भी चेंज हो गया है। हमारा लक्ष्य जो आदि प्रेरितों का था, जो लक्ष्य परमेश्वर ने हमको दिया है, वो अगर हमको रहेगा तो इसी मार्ग से जाना ही पड़ेगा, इसी मार्ग से परमेश्वर चलाएगा।
हालेलुया। हाँ, तो जंगल में से परमेश्वर हमको क्यों लेकर जाता है बोलो तो, इजराइलियों को परमेश्वर ने लेकर गया उनको नम्र बनाने के लिए। वे लोग है ना बहुत अहंकारी और बहुत घमंडी लोग थे, तो उनमें से वो अहंकार को निकाल देने के लिए, उनके घमंड को तोड़ने के लिए, उनको नम्र बनाने के लिए परमेश्वर ने ना उनको लेकर गया। इंग्लिश बाइबल में ना इजराइलियों के बारे में लिखा गया है कि स्टिफ नेकेड पीपल, यानी उनका जो गर्दन है ना नीचे झुकता ही नहीं, ऐसे ही रहता है, किसी के सामने उन लोग झुकेगा नहीं। उनको झुकाने के लिए, उनको नम्र बनाने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनका सिर को झुकाने के लिए परमेश्वर ने ना उनको जंगल में से लेकर गए। हालेलुया। और एक जंगल में से यानी भूखा रखा, प्यासा रखा, ये मुसीबतों से परमेश्वर ने चला है। क्यों बोलो तो परीक्षा कर रहा है कि ये मेरे वचन के अनुसार चलेगा या नहीं, ये टिकेगा कि नहीं। एक एग्जाम, परीक्षा। क्यों परीक्षा बोलो तो ये विश्वास में टिकेगा या छोड़ के जाएगा, ये मसीह जीवन में ये स्थिर रहेगा या फिर ये मुसीबतों की वजह से जंगल में लेकर आया करके ये फिर से ये विश्वास का जीवन को, ये चर्च को, ये परमेश्वर पर विश्वास करना, भय और भक्ति का जीवन को छोड़कर चले जाएगा क्या करके, ये टिकेगा या छोड़ेगा करके परीक्षा करने के लिए परमेश्वर जंगल से लेकर जाता है। हर परीक्षा के बाद, हर एग्जाम के बाद प्रमोशन होता ही है ना। हालेलुया। एग्जाम नहीं रहेगा तो 8th वाला 9th में नहीं जाएगा, 9th वाला 10th में नहीं जाएगा, एग्जाम नहीं रहेगा तो परीक्षा से हम लोगों को परीक्षा करने के लिए, हमको परखने के लिए परमेश्वर है ना हमको जंगल में से लेकर जाता है। हालेलुया। और एक कि इनके मन में क्या है करके जानने के लिए परमेश्वर इधर से लेकर जाता है, जंगल से। मैं आकर्षित कर कर है ना जंगल में लेकर आऊंगा, क्यों मालूम है, तुम्हारे मन में क्या है जानने के लिए। कुछ लोगों के मन में सिर्फ आशीष ही है। मैं पिछला बार बोला ना, एक लड़का चर्च को आके छोड़ दिया, क्यों नहीं आया करके पूछा तो वो लड़की का शादी हो गया बोल के छोड़ दिया, नहीं आया चर्च को, बंद हो गया। चर्च में क्यों आता था बोलो तो एक लड़की के लिए आता था। समझ में आ रहा है आपको? कुछ लोगों के मन में ये है, कुछ लोगों के मन में चर्च को जाएंगे तो ये होगा वो होगा, हमको सब सहूलत मिलेगा, यानी परमेश्वर प्रार्थना को सुन के अद्भुत कार्यों को करेगा। अद्भुत कार्यों के लिए आते कुछ लोग चर्च को, जैसे कुछ अद्भुत कार्य हो गया छोड़ दिया उन लोग। इन लोगों का जीवन है ना रेती पर अपना घर को बनाया हुआ एक विश्वासी के समान है, अपना घर को ना रेती पर बनाया है। अद्भुत कार्यों को जो चाहते हैं ना वे लोग, जैसे ही कुछ बाढ़ आया, तूफान आया, भूकंप आया, एक घर गिर जाएगा। पर जो लोग हैं ना स्वर्ग राज्य के लिए, उनके मन में क्या है, यीशु मसीह। उनके मन में क्या है, नित्य नित्य यीशु मसीह के पास रहना है मेरे को करके। जिनके मन में ये रहता है ना, चाहे कितना भी मुसीबत आए, कितना भी परीक्षा आए, कितना भी संकट आए, वे लोग छोड़ते नहीं प्रभु को। हालेलुया। ये संकट से क्यों लेकर जाता है, ये जंगल में क्यों लेकर आया बोलो तो इनके मन में क्या है करके जानने के लिए। हालेलुया। एक लड़का है, एक लड़का वो बाइबल ट्रेनिंग के लिए गया, बाइबल ट्रेनिंग हो गया, मैं सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा करके वो बहुत होशियारी से गया। वो कुछ 2 हफ्ते के अंदर ही लौट कर आया। क्या हो गया रे, सेवा सेवा बोल के गया, वापस क्यों आया बोलो तो क्या रे करके बुलाता है मेरे को उन लोग। हाँ, रे करके बुला सकता है क्या मेरे को करके बोला। बोलो तो सेवा बोलो तो मन में क्या रखा है, ये सेवा बोलो तो क्या कुर्सी है, नॉर्मल कुर्सी भी नहीं। वो कुछ हमारा पास्टर लोग जो बड़े बड़े सेवक लोग रहते ना, उनको हम लोग कुर्सी पर अच्छा नया टॉवल डालते, हाँ, और उनको बिठाते। और बाहर कुछ दूसरा जगह में क्या होता है, पास्टर आए तो उनको हार
हाँ माला देते, उनका आदर सम्मान करते। बोलो तो सेवा, बोलो तो ये समझाए, उसके मन में क्या है ये स्टार्टिंग ट्रेनिंग ही, चलो बाबू पहले दिन से चल बाथरूम दो, चल कपड़ा दो, घुटने पर रे, पैर दबा, हाँ इतना पूरा एकड़ जमीन है, चल झाड़ू मार। हाँ यही काम चालू करता है ना, ये जंगल में से लेकर जाते हैं, डायरेक्ट सेवक आया चल जंगल में चल करके जंगल में लेकर जाएगा। उनके मन में क्या है तभी मालूम पड़ेगा। हालेलुया। सच में ये सेवा के लिए आया है, आत्माओं को जीतने के लिए आया है, या फिर किधर जी नहीं सकता है करके 10 रुपया इधर आएगा तो मिलेगा करके, आदर और सम्मान मिलेगा करके, आदर और सम्मान के लिए पैसे के लिए आया है क्या, मालूम पड़ता है जंगल में। मैं मेरा फील्ड के बारे में बोला, अभी आपका जीवन के बारे में आप परखो। हालेलुया। और एक वहां पर क्या लिखा गया है बोलो तो, परमेश्वर ने भूखा भी रखा, प्यासा भी रखा, और बाद में स्वर्ग से मन्ना को बरसाया, स्वर्ग का आहार दिया, चट्टान में से पानी दिया, भूखा रखा, प्यासा रखा। वे लोगों को खाना चाहिए करके, आहार चाहिए करके, वो रेगिस्तान में क्या क्या करेंगे उन लोग? वहाँ पर ज़मीन में खेतीबाड़ी का काम करेगा तो कुछ आएगा क्या? अनाज, कुछ फसल उगेगा क्या? नहीं ना। तो वो लोगों का परिश्रम पूरा व्यर्थ हो जाएगा। उन लोगों को एक ही आसरा है, क्या बोलो तो, परमेश्वर पर निर्भर होना। हालेलुया। तो जब उन लोग परमेश्वर से प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया। प्यास लगा, रेगिस्तान में किधर उनको पानी मिलेगा? वहाँ पर जंगल यानी रेगिस्तान। जंगल 2 प्रकार का है, हिंदी बाइबल में जंगल करके लिखा है इसको, वाइल्डरनेस को भी, और फॉरेस्ट को भी जंगल करके लिखा है। तो ये जंगल में यानी रेगिस्तान में उनका परिश्रम व्यर्थ और पानी भी नहीं। उसके लिए फिर से उन लोग प्रार्थना किए तो चट्टान से पानी मिला। ये सिखाने के लिए कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा जीता है। हालेलुया। जंगल में से हमको मुसीबतों से परमेश्वर लेकर जाता है, क्यों मालूम है? हमको सिखाने के लिए कि हमारा परिश्रम पूरा व्यर्थ है, जो कुछ भी हमको चाहिए उनके द्वारा ही मिलेगा, वचन के द्वारा ही हम लोग जिंदा रह सकते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप सब लोग विश्वास करके बहुत दिन हो गए हो, कितना तकलीफें आया, कितना मुसीबत आप लोगों को आया, फिर भी आप लोग अभी चर्च में बैठो, इसका कारण क्या है? हाँ, वचन ही है ना। मेरे को इतना समस्या है, इतना तकलीफ, इतना निंदा, बहुत समस्या है, अभी भी मैं सेवा में हूँ, वचन ही है। खाने के द्वारा, आहार के द्वारा हम लोग जीवित नहीं है, वचन के द्वारा ही जीवित है अभी तक। कब का आत्महत्या कर लेने का करके लगा, कितनी बार, अरे मरता तो अच्छा होता था करके, पर अभी भी जीवित है प्रभु के सम्मुख में, वचन ही संभाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, केवल परमेश्वर पर ही निर्भर होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम लोग जी सकते हैं करके ये सिखाने के लिए परमेश्वर है ना जंगल में लेकर जाता है।